एक बड़ी खबर आ रही है इंश्योरेंस को लेकर। इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने को लेकर बीमा कंपनियों और IRDAI की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में क्या नतीजा निकला है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं, जो कि इंश्योरेंस को बहुत ही करीब से ट्रैक करते हैं। अनुराग, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बड़ा डेवलपमेंट है। लंबे वक्त से जो इशू जारी है, इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी की दर जो घटाने को लेकर चर्चा हो रही। दिसंबर की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी ये मुद्दा टल गया था, लेकिन हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को जो बैठक हुई है, जिसमें IRDA के ऑफिशियल्स शामिल थे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऑफिशियल्स और वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल्स के बीच में एक सहमति बनी है कि जीएसटी जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर है उससे 18% से घटा के 12% किया जाएगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी रहेगा। दिसंबर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी की दर को 5% करने या फिर 0% करने की भी बात की गई थी, लेकिन उसमें इंश्योरेंस कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता और इंश्योरेंस कंपनियों ने कहा था कि वो इसका फायदा जो है वो पॉलिसी होल्डर को नहीं दे पाएंगे। तो अभी जो सहमति बनी है उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां राजी हो गई है कि जो भी दरों में कमी होगी उसका फायदा जो है पॉलिसी होल्डर्स को पास ऑन किया जाएगा। तो ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है, जिसमें लोगों को भी फायदा होगा। आम लोग जो इंश्योरेंस का प्रीमियम चुकाते हैं उनको भी जीएसटी कम देना होगा, 18% से 12% होगा। और एक फॉर्मल लेटर ड्राफ्ट किया गया है जो ये कह रहा है कि 18% से 12% किया जाए और ये लेटर जो है जीएसटी काउंसिल को सौंपा जाएगा, जीएसटी काउंसिल को भेजा जाएगा और अगली जो मीटिंग होगी जीएसटी काउंसिल की, वहां पर ये फैसला लिया जाएगा कि जीएसटी जो है इंश्योरेंस के अंदर वो 18% से घटाकर 12% किया जाएगा। बिल्कुल अनुराग, काफ़ी अहम जानकारी जो इस वक्त आप हमें दे रहे हैं। एक ऑफिशियल लेटर यहाँ पर ड्राफ्ट किया गया और आने वाली बैठक में इस पर पूरी की पूरी सफाई मिलती हुई दिख सकती है। बहरहाल इस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी 18% से 12% करने की कवायद, यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो भी कायम रहेगा और इससे कह सकते हैं कि पॉलिसी होल्डर्स, आम जनता को भी फायदा मिलेगा और इंश्योरेंस कंपनियों को भी इससे फिलहाल कोई एतराज नहीं है। काउंसिल की पिछली बैठक में इस पर चर्चा हुई थी और आने वाली बैठक में पूरी तरह से इस पर सफाई आती हुई नजर आ सकती है। ET Now स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर इंश्योरेंस सेक्टर पर और इस खबर पर हमारी पूरी नजर है वक्त वक्त पर। इससे जुड़े सारे के सारे टेक्स हम आपको देते रहेंगे। अजीत, ICICI लोम्बार्ड को देखें अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा भी इंश्योरेंस स्पेस पर ओवरऑल आपका नजरिया क्या है? देखिए मानसी, काफी ज्यादा गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस पूरे स्पेस में। चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, जनरल इंश्योरेंस में, तो जनरल इंश्योरेंस में डेफिनेटली ICICI कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर लगता है। बिकॉज जो गिरावट आई है इसमें जो स्ट्रेंथ थी, मतलब एक काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस के बाद एक करेक्शन, तो जो एक बेस चाहिए था आपको कि करीब एक पॉज दिखे, एक गिरावट के डिक्लाइन का जो पेस है वो कम हो, तो उस तरीके के इंडिकेशंस हैं। वॉल्यूम्स भी ड्राई हुए हैं आज, थोड़ा सा वॉल्यूम प्राइस एक्शन दोनों ही कंड्यूसिव है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल सकता है आपको। 1765 जो कि पहला इसका हर्डल होगा, उसको ब्रेक करने के बाद करीब 1825 तक के लेवल्स भी एंटिसिपेटेड है कि ये स्टॉक आपको दिखा दे। यहाँ पे क्योंकि मार्केट का टोन नेगेटिव है, एक्यूमुलेशन की रिकमेंडेशन होगी। मीन 1700 से लेकर 1650 के बीच में आप एक्यूमुलेट करिए, 1600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और ऊपर पे करीब 1825 तक के टारगेट्स के लिए आप उसको वेट कर सकते हैं। वहीं पे आते हैं लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में, तो वहां पे HDFC लाइफ और ICICI प्रू, इन दोनों में ही काफी ज्यादा मरीजा गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन का दौर गुजर रहा है। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन होगी कि इनको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करिए। डाउन साइड यहाँ से कैप्ड है, मतलब 3 से 4% का अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं तो पोटेंशियल है यहाँ से कि आपको 10 से 12% तक के अपसाइड दोनों ही स्टॉक में देखने को मिल जाए। ओके, सो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पर एक नजरिया, एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी और इन अपॉर्चुनिटीज पर बिल्कुल गौर करना चाहिए।